वाणी चल रही थी विनयनगर में 7 अक्टूबर 1959। दूसरे पेज पर बोला कि लाडले बच्चे क्यों कहते हैं, इसलिए कोई स्टेज श्रेष्ठ मनुष्य आत्माओं के लिए नहीं कह सकते हैं। जीवात्माओं की सदैव केवल 2 स्टेजेस हैं, जीवन मुक्ति अथवा न्यू वर्ल्ड और जीवन बंद अथवा ओल्ड वर्ल्ड। ये वर्ल्ड ऑर्डर पुराने से नया तथा नए से पुराना चलता ही रहता है। इससे ये सिद्ध होता है कि सृष्टि सदा कायम रहती है। इसलिए सृष्टि को अनादि कहा जाता है। परंतु ये है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में आती है, आती ही रहती है। तो 2 शब्दों में सारा राज खुल जाता है, न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड। लेकिन तुम बच्चे जो बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ते हैं, वो सदैव साकार वर्ल्ड ऑर्डर में रहते हो। बाकी निराकार वर्ल्ड ऑर्डर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। निराकार आत्माओं के बाप के ऊपर है, जिसे परम पिता कहा जाता है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर है, तुम्हारे कर्मों के अनुसार होता है। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो न्यू वर्ल्ड को ओल्ड वर्ल्ड बनाए देते हो, स्वर्ग को नरक बनाए देते हो। बाकी ओल्ड वर्ल्ड से न्यू बनाने के लिए मैं आता हूं। जैसे क्रिश्चियन लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर, मुझे ही कहते हैं। अभी तो इस दुनिया में ओल्ड तथा न्यू ऑर्डर की सभी आत्माएं उपस्थित हैं और सभी आगे पीछे मुझे परम आत्मा द्वारा मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ करती है। क्योंकि दुख दर्दों से मुक्ति तो सभी पाना चाहते हैं। तो उन सभी आत्माओं को ये समझाना है कि आत्माओं की 2 स्टेजेस हैं, जीवन मुक्ति अर्थात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जीवन बंद अर्थात ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। इन 2 स्टेजेस को तुम बच्चे सदगति और दुर्गति भी कह सकते हो। सदगति से दुर्गति में अपने कर्मों के अनुसार आते हो,
परंतु दुर्गति से सदगति में मैं ले जाता हूं। तब ही तो मैं सदगति दाता कहलाता हूं। बाकी तो इस दुनिया की कोई भी मनुष्य आत्मा सदगति कर ही नहीं सकती। इससे सिद्ध है कि पहले सदगति नहीं है। तभी तो आकर के दुर्गति से सदगति देता हूं। तो सदगति और दुर्गति ये दो स्टेजेस हैं। बाकी गति की स्टेज तो इस सृष्टि पर होती नहीं है। गति को मुक्ति भी कहते हैं। अर्थात बंधन के पाठ से मुक्त हो जाते हैं। तो कोई भी आत्मा, मनुष्य आत्मा या कोई भी प्राणी की आत्मा इस सृष्टि पर इस पाठ से मुक्त नहीं रह सकती है। सदगति और फिर दुर्गति, जितना जितना इस सृष्टि पर धीमे धीमे विनाश का समय आता जाता है, शूटिंग पीरियड में जब मैं आता हूं उतने ही राज भी खुलते जाते हैं। फिर बच्चे नंबर वाइजली करते हैं राज खोलने का काम। बच्चे एम ऑब्जेक्ट रख करके पढ़ाई पढ़नी है और उस एम से ही पुरुषार्थ करना है। नारायण सेकंड की तो प्रजा नारायण फर्स्ट से अधिक होगी ना। परंतु नारायण फर्स्ट मदद करता है सेकंड नारायण की। इसलिए फर्स्ट नारायण की ही महिमा होती है। और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर बीज का पाठ भी नारायण ही बजाता है। नारायण से ही बीज भी पड़ता है। बाकी बिना रखे पुरुषार्थ तो हो ही नहीं सकते हैं। जो कोई एमलेसली चलता है तो पूर्ण सिद्धि को प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो एम होना चाहिए कि मैं इतना पुरुषार्थ करूं कि मैं सतयुग के आदि में भी राज्य कर सकूं। एम का लोभ नहीं है, परंतु उससे ही हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। 7 अक्टूबर 1959 की वाणी का 3रा पेज। एम ऑब्जेक्ट से ही सर्वगुण संपन्न बनते हैं, ये ड्रामा में नूद हुआ है कि जो पवित्र बनेगा, क्योंकि
अंत में तो इस दुनिया में आकर के सब मनुष्य मात्र मूत पलीती बन जाते हैं ना। तो जो पवित्र बनने का पुरुषार्थ करेगा वही सतयुग त्रेता में राजाई पा सकेगा। बाकी जो पवित्रता नहीं रखते हैं वो द्वापर द्वैतवादी युग, जहां दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मतें आती हैं, उस द्वापर और कलयुग में ही आते हैं। तो ये कहना पड़े कि एम का कोई लोभ तो नहीं है। बाकी राजा ही तो ड्रामा अनुसार मेरे बच्चों को मिलती है। जो बच्चे मेरे सन्मुख होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं मेरी बनते हैं। बाकी उन बच्चों की पालना करने के निमित्त कोई तो बनेगा ना। पालना के निमित्त वो ही बनते हैं जो संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। क्योंकि सतयुग में तो कोई भी गुरु नहीं होता है। वहां पर तो डबल क्राउन होते हैं। पवित्रता का भी ताज होता है और स्थूल ताज भी होता है। गुरु भी और राजा भी खुद ही होते। बाकी वहां गुरु बैठ करके शिक्षा नहीं देते, वहां राजा की एक्टिविटी बहुत शुद्ध होती है और प्रजा भी, जिसे राजा का फॉलोअर कहा जाता है, उस राजा को देख करके वैसी ही शुद्ध एक्टिविटी करती है। यथा राजा तथा प्रजा। तुमको भी ऐसा नमूना बनना है। जो और धर्म वाले बच्चे तुम्हें फॉलो कर सके। याद तो उस निराकार की करनी है, उस निराकार की। दूर क्यों कर दिया? क्योंकि वो निराकार भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। परंतु साकार में भी तो कोई साथ चाहिए ना। बच्चे जो रॉयल फैमिली के होंगे वो रॉयल फैमिली के तो राजा को देख करके चलते हैं। तो वैसा ही रॉयल फैमिली का एक नमूना बनना है। ऐसे कर्म करें श्रेष्ठ जिससे सब सबक सीखें। बाकी कर्म करने वाला मैं नहीं हूं, मैं तो अकर्ता हूं। मैं निराकार परमात्मा होने के कारण खुद कर्म नहीं करता। बाकी परमात्मा परम पाठधारी हीरो तो साकार भी होते हैं, जो खुद कर्म करता भी है।
तो मैं तो लाड़ले बच्चों द्वारा कर्म करवा करके दिखलाता हूं उसके द्वारा। तुम बच्चों में से सब तो राजा नहीं बनेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि सब राजा नहीं बनेंगे, परंतु राजाई घराने में कोई संबंधी बन सकते हो। अलग से स्थापना नहीं करनी पड़ेगी, परंतु मदद तो करनी पड़ेगी। जो संबंधी सहायक बनते हैं वो राजा के साथ राजाई तो कर सकते हैं, राज्याधिकारी तो बन सकते हैं। तो राजाई तो बहुत मनुष्य आत्माओं के पास है। बाकी तुमको तो सतयुग और त्रेता का भी राजा बनना है। न कि द्वापर और कलयुग का संपूर्ण राजा बनना है। हाँ, वो न्यारा राजा बनना है, परंतु सबसे न्यारा बनने के लिए प्यारा बनना पड़ता है। जिसके मुकाबले में ऐसे अधिक प्यारे न हो। परमात्मा न्यारा है, तभी सबको प्यारा लगता है। अब वो परम पाठधारी परमात्मा निराकार हो या साकार हो, न्यारा तो होता है। जो न्यारे सबसे प्यारे बनेंगे, सबके साथ प्यार से चलेंगे, तो धीरे धीरे न्यारे बनते जाएंगे। यही न्यारापन दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। सूर्यवंशी बच्चे हैं ना, जैसे सूर्य किसी से लगाव वाला नहीं होता है, सबसे न्यारा रहता है। वैसे तुम बच्चे न्यारा पार्ट बजाते हो सभी धर्म पिताओं के मुकाबले। नानक हो, क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, शंकराचार्य हो, और सब मठ पंथ वाले गुरुओं ने कोई न्यारापन दिखाया है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तभी तो उनको दुनिया इतना प्यार करती है। सब धर्म पिताओं की दृष्टि से ही न्यारापन झलकता है। निराकारी दृष्टि है, निराकार के निराकार बच्चे हैं। तो क्लास में और बाहर में जो वृत्ति चलती है उसमें न्यारापन दिखाना है, तभी तो प्यारे बनेंगे। मन से, वाचा से, कर्मेणा से शुद्ध बनना है। और शुद्धता ज्ञान सहित वो पवित्रता रखनी है।
क्यों? अपवित्रता से, 5 विकारों से छूटने के लिए पवित्रता रखनी है। 7 अक्टूबर 1959 की वाणी का चौथा पेज। तो ज्ञान सहित पवित्रता रखी जाती है, जिस पवित्रता से बुद्धि विशाल होती है। नहीं तो मूत पलीती बनते रहने से बुद्धि संकुचित बन जाती है। बुद्धि विशाल होती है तभी लाभ होगा। जबकि तुम बच्चों में पवित्रता भी हो और ज्ञान भी, तो तुम 5 विकारों के ऊपर भी ध्यान रखते हो तो न्यारापना आता जाएगा। कोई ने प्रश्न पूछा कि बाबा आपने एक दिन कहा था कि मैं ही निराकार दुनिया से आए जा सकता हूं, परंतु क्राइस्ट बुद्ध आदि भी तो आते जाते रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब मैं आने जाने की बात कहता हूं तो स्थापना वालों को अलग रखता हूं। जैसे मेरा आना जाना रहता है, वैसे ही सब प्रिसेप्टर्स के लिए ला है। बाकी सब बच्चों के लिए यह ला नहीं है। फिर कोई बच्चे ने प्रश्न किया, क्या सब आत्माओं का साइज एक जैसा होता है? तो बाबा ने कहा, आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। ये आत्मा जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनसे भी सूक्ष्म होती है। तो आत्मा का साइज लंबाई चौड़ाई नहीं कह सकते, परंतु ज्ञान की ज्योति और शक्ति का अंतर रहता है। क्योंकि जानवरों में भी कुछ न कुछ मन बुद्धि संस्कार होते हैं, परंतु उन प्राणियों के मन बुद्धि और संस्कार मनुष्य आत्माओं से भिन्न है। उन प्राणियों की बुद्धि अपने किस्म की और तुम मनुष्य आत्माओं की बुद्धि अपने किस्म की होती है। चींटी होती है, वो किसी जगह पर चढ़ रही होती है तो कोई चीज दिखाई देने पर हट जाती है, तो उसमें भी बुद्धि है ना। परंतु उसकी बुद्धि से तुम सब आत्माओं से भिन्नता है। तो जानवरों में भी बुद्धि होती है, परंतु अपनी किस्म की। तो मैं कहता हूं कि मेरे आने जाने में समय नहीं लगता है। आत्मा की शक्ति तुम अपने कर्मों को श्रेष्ठ करने में प्रयोग करते हो। एक बच्चे में शक्ति कम है, दूसरे में अधिक होती है। तो क्या आत्मा छोटी बड़ी होती है? इन सब बातों पर विचार सागर मंथन करना है।
आत्मा जैसे बैटरी मुआफिक है, कोई ज्यादा पावरफुल, कोई कम पावरफुल। इन सब बातों पर विचार सागर मंथन करना है। एक ईश्वर के दिए हुए ज्ञान के विचार हर समय चलने चाहिए। एक के विचारों में बुद्धि रमण करेगी तभी तो निरंतर योग सिद्ध होगा, नहीं तो बुद्धि योग टूटता रहेगा। और नींद को भी शुद्ध करना है, ऐसे नहीं नींद में भी घर्राटे भरते रहना है और कुंभकर्ण की तरह सोते ही रहना है। जो योगी होते हैं उनकी नींद कम होती है, कम नींद करते हैं, और कम नींद करते हैं तो सेहत भी ठीक रहती है। बाकी आजकल के डॉक्टर और जो वैद्य लोग होते हैं, हकीम लोग होते हैं, वो तो उल्टी बात करते हैं। क्या कहते हैं? खूब नींद करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वभाव ऐसा बनाना है कि ऑटोमेटिकली याद पड़ती रहे, मेहनत न करनी पड़े। जैसे देखो आजकल की दुनिया में ऑटोमेटिक मशीनें होती है ना, परंतु वो मशीनें तो तमो प्रधान बुद्धियों की बनी हुई हैं, और वो मशीनें तो जड़ हैं। बनाने वाले भी जड़ तुम्हें बुद्धि वाले हैं, परंतु तुम बच्चे तो चैतन्य हो। जैसे वो मशीनें कनेक्शन से चलती हैं, तो तुम बच्चों को भी मुझे निराकार सो साकार परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है, ताकि याद ऑटोमेटिक निरंतर रह सके। अच्छा बच्चे, अब मैं जाता हूं। ओम शांति।